तो गाइस जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है और इस बार कतर उसको होस्ट कर रहा है। आई गेस आप सभी ने एक या दो मैच एंजॉय कर भी लिया होगा, लेकिन आप सभी के मन में एक या दो क्वेश्चंस तो आ ही रहेंगे। कतर जिस कंट्री का टोटल साइज ही 11,500 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब इंडिया के वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट त्रिपुरा जितना ही है, वो कैसे इतने बड़े टूर्नामेंट को होस्ट कर पा रहा है। इससे भी शॉकिंग फैक्ट ये है, कतर जिस कंट्री का टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 29 लाख है और उसमें भी वहाँ के लोकल सिटीजन सिर्फ 3 लाख हो और बाकी सारे तो बाहर से माइग्रेंट हुए हैं। फीफा जैसे वर्ल्ड कप में जहाँ पर 10 से 12 लाख फैन विजिट करते हैं, उनको रहने की जगह कहाँ देंगे। यूएसए, यूरोप, अफ्रीका, फ्रांस जैसे बड़े बड़े कंट्रीज के होते हुए भी कतर जिसका खुद का टीम कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसको किस तरीके से फीफा होस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नो, कतर जिस कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जहाँ पर लड़कियों के ड्रेसेस पे इतने ज्यादा पाबंदीज है, इवन आप पब्लिकली अगर किसी लड़की का हाथ भी पकड़ ले तो ना आपको जेल हो जाएगा। तो ऐसे कंट्रीज में जब अलग अलग देश से बहुत सारे फैंस विजिट करेंगे, कैसे वो लोग अपना रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल जो बन के बैठा है वो है, कतर एक इस्लामिक कंट्री होने की वजह से वहाँ पर अल्कोहल टोटली बैन है, लेकिन बिना बियर के फुटबॉल का मजा और बिना शैंपेन खोले सेलिब्रेशन कैसे हुआ। मुझे तो लगता है इस बार का वर्ल्ड कप का नाम फीफा वर्ल्ड कप नहीं, फीका वर्ल्ड कप रख देना चाहिए। आपका क्या राय है, कमेंट में बताइए। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। वैसे ही कतर सबसे छोटा होने के बावजूद भी मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर देश है। सिर्फ इतना ही नहीं, जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो कतर दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री है। अब सिंपल भाषा में समझाऊं तो इतना समझ लो, इंडिया में अगर आप 1,20,000 रुपये महीना कमाते हैं ना, तो आप कतर के सबसे गरीब परिवारों में से आते हैं। और कतर कितना अमीर है उसके सबूत भी ना इस बार फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करके कतर ने पूरे दुनिया को दिखा दिया। 1994 में फर्स्ट टाइम अमेरिका ने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, लेकिन तब से लेके आज तक जितने भी फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किए गए ना, उनका टोटल एक्सपेंसेस वे मोर लेसर देन दिस ईयर। इसको भी समझने के लिए कैलकुलेशन लेते हैं कि लास्ट ईयर रशिया ने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, जहां पर उनका टोटल स्पेंड हुआ था $18 बिलियन, लेकिन इस साल कतर ने $230 बिलियन इन्वेस्ट किया है इस फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए। ऑब्वियसली इसके पीछे ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी शामिल है, जहां पर 8 लग्जरी स्टेडियम बनाया गया है विजिटर्स या फिर फैंस के लिए, बहुत सारे लग्जरी अपार्टमेंट्स, विलास, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, उसके साथ क्रूज के और भी बहुत कुछ बनाया गया है। एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रो जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए हैं, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा हुए हैं। वो कहते हैं ना, पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया में जब तक सारे गवर्नमेंट बॉडी से परमिट आता और उसी के साथ भूमि पूजन कंप्लीट होता, तब तक यहाँ पर तो 2 मैच खत्म भी हो गए। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के पीछे सिर्फ बहुत सारे पैसा ही नहीं फूका गया, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे बहुत सारे कंट्रीज के माइग्रेंट्स लेबर के जान भी फूके गए हैं। कहा जाता है 50 डिग्री के तपती गर्मी में जब 12-12 घंटे इनसे काम करवाया जाता है विदाउट प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट ना, ऐसा लगता था कि इनके पीछे यमराज घूम रहे हैं, जिसको जिस दिन पकड़ लिया उसको उस दिन उठा के ले गए। वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडी की तरफ से जो डेटा निकल गया है, वहाँ 67,000 लोगों का टोटल डेथ हुआ है बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल आंकड़ा कहीं ना कहीं 2 लाख से भी ऊपर माना जाता है। अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स और एलिगेशन के रहते हुए भी अगर फीफा वर्ल्ड कप कतर में होस्ट हो रहा है, तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन है। चारी हाँ, जो है वही लेते हम लोग, जो भी है वो ईमानदारी से इधर सो आइए कतर का इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को डिस्कस। पैसा तो बहुत है कतर के पास, लेकिन दिमाग थोड़ा भी। वही पैसा फूक के फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने का राइट्स तो खरीद लिया, लेकिन सारे के सारे कॉरप्ट ऑफिसर पकड़े गए, इवन उनके पहले के भी कच्चे चिट्टे सारे खुल गए। दूसरा, खेल एक्सपर्ट के द्वारा एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि इस साल के फीफा वर्ल्ड कप से टोटल अर्निंग जो हो सकता है वो है $18 बिलियन, लेकिन इस $18 बिलियन को कमाने के लिए $230 बिलियन खर्चा कर दिया। कहीं ना कहीं कतर ऑब्वियसली इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना। जिस तरीके से दुबई में हर साल करोड़ों टूरिस्ट विजिट करते हैं, उसी तरीके से कतर चाहता है वहाँ का इकोनॉमी भी सिर्फ ऑयल के ऊपर बेस्ड ना हो, उसको भी एक टूरिज्म हब बनाया जाए। लेकिन आप ही एक बार सोच के देखिए, जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ह्यूमन राइट्स के लगी पड़ी है, जहाँ पर फ्रीडम के नाम पे बुर्का या फिर हिजाब मिलता है पहन के निकलने के लिए, वहाँ पर कौन टूरिस्ट वाला घूमने जाना चाहेगा। सबसे बड़ी बात, कतर ने अपनी समझदारी का सर्टिफिकेट भी जारी किया है फीफा वर्ल्ड कप के सिक्योरिटी के लिए दुनिया के सबसे समझदार एंड इंटेलिजेंट आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी को बुला के। सो हे गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट में बताना आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, मेसी या रोनाल्डो। मेहनत से इतना वीडियो देख ही चुके हो तो फ्री में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।